स्ट्रिंग से। ओके, जो भी बेसिक चीजें हमें रिक्वायर होती हैं एक प्रोग्रामिंग के लिए, और पाइथन में जो भी बेसिक होता है पहले उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, स्पीड कम ज्यादा हो तो बता देना। मेरा स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको? जी सर, विजिबल, बस थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए जी। Okay. और करना है कि बस? सर ठीक है, बस ठीक है। ओके, जी स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी शायद किसी को अगर स्टार्टिंग से क्लास लिया हो तो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है ना। डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग होता है। और मुझे ऐसे डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखाना है ना? जी सर, मतलब कम्प्लीटली कर। ओके, हाँ, थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से करते हैं, ठीक है ना। जी सर। यस, तो स्ट्रिंग क्या होता है? डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग हो जाता है। ओके, तो जैसे डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स इनसाइड डबल कोट और सिंगल कोट। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो स्ट्रिंग होता है, ठीक। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एफ नाम का वेरिएबल किया और डबल कोट के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे। ओके, ये स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पर जैसे कि कोई f1 नाम से अनदर वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो, ठीक। सिंगल कोट के अंदर भी कुछ भी लिखा हो, जैसे ये सिंगल कोट में भी हो सकता है, डबल कोट में भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक, ये स्ट्रिंग होता है। मैंने आपका लॉजिक ये डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो स्ट्रिंग होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? जो स्ट्रिंग होता है ये इनपुट में स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट में किस डेटा टाइप मींस एक लिस्ट प्रोड्यूस करता है, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है ये। ओके, और ये आपकी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को ब्रेक करने का काम है कि आप आपकी स्ट्रिंग के अंदर, ऐसे मैंने ये क्वालिटी, इसमें स्पेस भी हो सकता है, ठीक। और इसमें कोई स्पेशल साइन या कुछ भी यूज कर सकते हो, और फिर आप इस स्ट्रिंग को ब्रेक करना चाहते हो यहाँ स्पेस से, या कोई जैसे आपने स्पेशल सिंबल जैसे डॉलर का यूज किया तो डॉलर से डिवाइड हो जाए ये स्ट्रिंग, मींस स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए। ओके, या किसी ने इसी में ये कोमा का यूज किया है तो कोमा से ब्रेक करना चाहता है कोई, तो ये स्प्लिट किसके लिए यूज होता है? आपकी इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता है, और दूसरा आपकी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है ये। कन्वर्ट स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करा है। एंड सेकंड, ये ब्रेक करता है, इट ब्रेक। ब्रेक कहां से? मींस किसी कोमा से कर सकते हो, कोमा हो, कुछ भी हो सकता है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, कोमा, इससे चाहते हो, या जैसे सिंबल है वहां से ब्रेक करना चाहते हो, जैसे कॉलन वगैरह है, दिस, ऐसा कुछ है तो वहां से ब्रेक करना चाहते हो, और जैसे सेमी कॉलन या कुछ भी हो सकता है। ओके,
तो स्प्लिट के दो यूजेस होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, मैं कोई यहाँ पर एक ऐसे नाम का वेरिएबल कंसीडर किया, इसमें स्ट्रिंग पास किया मैंने, जैसे कि 1 2 3 4 दिस, ओके। मैंने कोई स्ट्रिंग कंसीडर किया, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 34 4 5, ओके। अब सबसे पहले नॉर्मली प्रिंट कराइए, प्रिंट एस, एस आपका जो स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट, ठीक। अभी तो एज मिलेगा आपको, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया। आपने स्ट्रिंग दिया था इनपुट में, लेकिन आपको आउटपुट में क्या मिला, एक लिस्ट के अंदर मिला ये। तो पहला ये हो गया, इट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, आपकी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। और दूसरा कि आप ब्रेक करना चाहते हो इसमें, और जैसे मैं इसी को करता हूं, आप इसमें यहाँ पे जैसे कि किसी कोमा से, जो कोमा है जहां भी कोमा होगा आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वहां से अब ये ब्रेक करेगा, ठीक। आपको ऊपर वाले और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? स्ट्रिंग के अंदर सारे एलिमेंट दिए थे, लेकिन यहाँ पे हर लिस्ट के अंदर काफी स्ट्रिंग है। मींस एक स्ट्रिंग के अंदर 1 एलिमेंट है, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर 2, ओके। स्ट्रिंग सेपरेट करके अलग अलग करके, ठीक। और जैसे कि आप यहाँ पे स्पेस भी देते हो, जैसे 3 और 4 के बीच में दिस, ठीक। और मैं चाहता हूं कि स्पेस जहां भी मेरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस हो, वहां से मुझे ये ब्रेक करके मिल जाए ये वाला, ठीक। जहां भी मेरी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस हो, वहां से मेरी जो स्ट्रिंग है ब्रेक हो जाए, ठीक है। मैंने 3 और 4 के बीच में स्पेस दिया है। अब मैं इसको रन करता हूं, तो मुझे 2 स्ट्रिंग मिली हैं, लिस्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग के अंदर तो ये स्पेस से पहले क्या पोर्शन है, मींस 1 2 3, स्पेस के बाद 4 4 5, ओके। तो ऐसे ही आपकी स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई कॉलन सेमी कॉलन, वहां से आप कुछ भी सेपरेट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ज्वाइन। ज्वाइन क्या है, बिल्कुल रिवर्स होता है। ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट में लिस्ट लेता है, आउटपुट में एक स्ट्रिंग जनरेट करता है। मींस इट कन्वर्ट लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। ये आपकी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और जो ऊपर वाला स्प्लिट, जो स्प्लिट फंक्शन है, वो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ज्वाइन उसका उल्टा, रिवर्स, लिस्ट स्ट्रिंग, ठीक। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ज्वाइन फंक्शन का, ये देखते हैं, ओके। मैं यहाँ पे जैसे कोई लिस्ट कंसीडर करता हूँ, ठीक। उस लिस्ट में जैसे कोई कुछ भी एलिमेंट पास करता हूँ मैं, ए वी डी, ओके। ये मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में ये ए वी एन सी एंड बी नाम के वेरिएबल हैं, ठीक। अब यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट। और अब ये कि आप ज्वाइन फंक्शन को इम्प्लीमेंट अप्लाई कैसे करते हो इस लिस्ट फंक्शन पे। पहले यहाँ पे जैसे कि आप सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक। डॉट ज्वाइन, अब ज्वाइन के अंदर आप लिस्ट को पास करोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या बोला, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, मींस अब आपको सारी चीजें जो ए बी एंड सी एक स्ट्रिंग के अंदर सारी मर्ज होके मिलेंगी, ठीक है ना। अभी देखिए, इसको रन करता हूं मैं, ओके। अगर आपको इसका टाइप चेक ना हो, आपको टाइप को पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जब सिंगल स्ट्रिंग होती है ना, तो सिंगल स्ट्रिंग ऐसे ही आती है, उस पर कोमा नहीं, जो सिंगल कोमा या डबल कोमा
के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अब मैं इसी को चेक करता हूँ। ओके, सेम ही ऊपर जैसा। अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में किस डेटा टाइप का है। okay, स्ट्रिंग मैंने लिस्ट दिया है और मुझे मिला क्या है, स्ट्रिंग। और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। okay. आप जैसे कि चाहते हो, जैसा आप स्प्लिट फंक्शन के अंदर कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे आप जो सेपरेशन चाहते हो, जो आपका आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, उसमें आप सेपरेट किससे करना चाहते हो, स्पेस से चाहते हो। तो अब मैंने इसी रन किया, तो ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो स्पेस से हुआ। नेक्स्ट, आप सेपरेशन दे बजाय सेपरेशन के आप चाहते हो कि कुछ स्पेशल सिंबल भी आए एंड स्पेस भी आए। ओके, अब इसको रन किया आपने, तो आपका सेपरेशन स्पेस और एट द रेट इस कीवर्ड से हो रहा है। एंड पे सेपरेशन किससे हो रहा है, स्पेस और एट द रेट कीवर्ड। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आप जैसे कि सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी पास करोगे, वो सब कुछ उसी से सेपरेशन होके आएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट? नो सर, नो। नेक्स्ट वन है आपका कि आप डबल कोट के अंदर डबल कोट ही कर सकते हो या सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज नहीं कर सकते हो। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। इनसाइड डबल कोट्स, can't use double quote. Okay, एंड ऐसे ही आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज नहीं कर सकते। इसको ही कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट किया। ठीक, सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। बाइस अल्टरनेटिव कर सकते हो, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट कर सकते हो या सिंगल कोट के अंदर डबल कोट। अब ये क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मैंने नॉर्मली प्रिंट कराया, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर कुछ भी पास करो। यहाँ पे जैसे मैंने राम इज गुड बॉय, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक, अब जैसे मैं पास आता हूँ जो ए है ना, ए को डबल सिंगल कोट के अंदर। ठीक, अब मैं इसे रन करता हूं तो मुझे एरर आएगा, ये रन नहीं होगा। ओके, ठीक, तो ये मीन सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन मैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट यूज कर सकता हूँ। सिंगल कोट ही है, सिंगल कोट के अंदर ही तो ये पूरा जो सेंटेंस लिखा है ना, राम इज अ गुड बॉय, लेकिन इसके अंदर आप सिंगल कोट कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। अगर ए को आपको कुछ देना है, कोई कोट देना है, तो डबल कोट यूज कर सकते हो। ओके, अब इसको रन करता हूँ, ये नॉर्मली रन हो जाएगा। ऐसे ही आप डबल कोट के केस में कर सकते हो, जैसे कि और यहाँ पर दिस। ठीक, और यहाँ पे जैसे आप चाहो कि जैसे एक को डबल कोट देना, तो ये भी रन नहीं होगा, एरर आएगा। ओके, और इसको मैंने रन कॉपी किया, मींस डबल कोट के अंदर सिंगल कोट यूज कर सकते हो
और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट। यहाँ मैं सिंगल कोट के डबल कोट के अंदर सिंगल कोट तो यूज कर सकता हूं मैं, ठीक। अब आते हैं एस के सीक्वेंसेस। ठीक। तो हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट में कोमा मिले, सिंगल कोमा, सिंगल कोट, ठीक। तो मुझे क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा पास करूंगा ना, तो मुझे आउटपुट में क्या जनरेट होके मिलेगा, एक सिर्फ कोमा ही मिलेगा मेरे को, ठीक। ये अगर इनपुट में मैं अगर इस स्ट्रिंग के अंदर इसे यूज करता हूं तो मुझे आउटपुट में सिर्फ एक कोमा मिलता है, ठीक। इसका एग्जांपल हम नीचे देखेंगे। और दूसरा है, जैसे कि आपने डबल बैकस्लैश का यूज किया है, ठीक, तो आपको आउटपुट में बैकस्लैश मिलेगा, ओके। एंड आप बैकस्लैश एन का यूज किस लिए करते हैं कि आप कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहते हो, ओके, फॉर नेक्स्ट लाइन। बैकस्लैश एन का यूज किस लिए करते हैं आप, कि आप कुछ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाह रहे हो, जो कंटिन्यू है, जो आपका रो, उस लाइन को ब्रेक करना चाह रहे हो कि आप जो आउटपुट है अगला अब नेक्स्ट रो के अंदर आना चाहिए। और एक और होता है जैसे बैकस्लैश टी, ये होता है स्पेस देने के लिए, ठीक। आप स्पेस देना चाहते हो। एंड एक होता है बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी का यूज करो आप डिलीट, कोई भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, ठीक। आपके पास कितने हो चुके हैं, आप सिंगल कोमा चाहते हो या सिंगल बैकस्लैश चाहते हो या नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो तो बैकस्लैश एन का यूज कर हो, ठीक। और आप किसी भी सेंटेंसेस में स्पेस देना चाहते हो तो बैकस्लैश टी का यूज करते हो। एंड बैकस्लैश बी का यूज करते हो कि आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं इसी को लेता हूं, इसी को कॉपी किया मैंने, ओके, ठीक। इसको हटाते हैं। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग लिखा हुआ है ऐसे, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। अब मैं इस एस्केप सीक्वेंसेस का यहाँ पे यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका यूज करता हूँ, एक बैकस्लैश एंड दिस, ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा कि मैंने इनपुट में ए के बाद बैकस्लैश और कॉमा का यूज किया, लेकिन मुझे आउटपुट सिर्फ एक कॉमा मिला, ओके। एंड नेक्स्ट इसको कॉपी किया, फिर मैं जैसे कि मैंने यूज किया डबल बैकस्लैश, मुझे आउटपुट में सिर्फ सिंगल बैकस्लैश ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट वन इज दिस, अब बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन से क्या होता है कि इसके बाद जो भी आएगा वो नेक्स्ट रो में आएगा, इस रो में कंटिन्यू नहीं रहेगा। जिस रो में राम इज ए लिखा होगा ना, उस रो में अब नेक्स्ट गुड बॉय अब नेक्स्ट रो में चला जाएगा, ओके। अब इसको मैं रन करता हूं, ठीक। अब यहाँ जैसे इंडेंटेशन क्यों खराब है, क्योंकि मुझे बैकस्लैश एन के बाद यहाँ गुड में स्पेस नहीं देना चाहिए, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ मिलेगा, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज बैकस्लैश टी,
बैकस्लैश टी का यूज जैसे मैं इस ओ के बीच में करता हूं, ये मुझे क्या देता है, स्पेस। अब ये दोनों जो गुड है ना, गुड लिखा है, दोनों ओ के बीच में अब स्पेस मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वो स्पेस इतना होगा कि आप अ, जितनी जैसे 4 बार टैप दबाओगे ना, उतना आपको स्पेस एक सिंगल बैकस्लैश टी से मिल जाएगा। जैसे मैंने इसको रन किया, ठीक, इस ओ में 4 कैरेक्टर आ सकते हैं, इतना स्पेस है। ओके, आपको सिंगल बैकस्लैश की हेल्प से 4 कैरेक्टर के जितना स्पेस मिलता है। ओके, एंड लास्ट वन इज अब बैकस्लैश बी आप यहाँ मत यूज किए, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी की हेल्प से क्या होता है कि आप कोई भी करेक्टर को डिलीट करते हो, जो ओ है, ओ को आप डिलीट करना चाहते हो, इसको रन करते हो, तो राम इज अ गॉड बॉय। ओके, स्किप, किसी कोई दिक्कत? सर ये पेज लाइन क्या क्या बताना है? पे जो सा ओके, ये वाला। हाँ, तो आपको जैसे बैकस्लैश और ये कॉमा दिया है ना, सिर्फ आपको आउटपुट में एक कॉमा ही मिलेगा। ओके सर, कोमा ना लेंगे तो सर कुछ नहीं आएगा सर। नहीं समझ में आया? सर कोमा कोमा नहीं लिया तो ये इनका है एस्केप सीक्वेंसेस, ये पहले से प्री डिफाइंड हैं पाइथन के अंदर। अगर आप इनपुट में यूज करोगे तो आउटपुट आपको सिंगल कॉमा मिलेगा। ओके, ये कोई मैंने नहीं बनाई, ये इनबिल्ट है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, अगर आप जैसे कि आपको कहीं स्ट्रिंग के अंदर ऐसा स्ट्रिंग चाहिए कि एक सिंगल बैकस्लैश आप आउटपुट में चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको जब इनपुट दोगे ना, तो उस इनपुट में आपको डबल बैकस्लैश का यूज करना पड़ेगा। ओके सर। तो आपको आउटपुट में एक सिंगल बैकस्लैश मिल जाएगा। ठीक, अगर आप नेक्स्ट लाइन में चाहते हो तो बैकस्लैश एन का यूज करते हो। अगर आप बैकस्लैश टी का यूज करते हो तो आपको स्पेस मिलता है, वो भी कितना, 4 कैरेक्टर जितना, जितने में 4 कैरेक्टर आ सकते हैं ना उस स्पेस में, उतना आपको एक सिंगल टी की हेल्प से स्पेस मिल जाएगा। और बैकस्लैश बी का यूज होता है डिलीट करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक, ओके सर। हाँ, Okay. एंड नेक्स्ट, यस, एंड कुछ नेक्स्ट वन नहीं इज, बोला। कौन कौन है, कुछ कह रहा है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ओके बोला, ओके। ओके 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 ओके, एंड कीवर्ड का यूज, ठीक है, ये काफी यूज होता है। एंड कीवर्ड का यूज होता है जैसे कि अभी फॉर लूप, फाइल, व्हाइल लूप, इन्हें भूल जाइए, ठीक है ना। मैं बस आपको एक आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर आई इन ये जैसे आपने प्रिंट आई किया, ओके, तो आपको ये जितना भी आउटपुट मिलेगा वो आपको, जैसे 0 से 9 प्रिंट हुआ, ये 10 रो के अंदर प्रिंट हुआ है। ठीक, आप चाहते हो कि 11 आउटपुट मिला है मुझे, एक रो के ही अंदर मिले, सिंगल रो में आउटपुट चाहते हो आप, ठीक है ना, तो एंड कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक, अब यहाँ नहीं, नीचे करते हैं, ठीक, कॉपी, यहाँ आपने एंड कीवर्ड का यूज किया, दिस। अब आप जैसे कि जो आपने डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हो, जो भी आप प्रोवाइड कराओगे उससे ही जो अगला नेक्स्ट आइटम होगा वो उसी के हेल्प मींस जो सेपरेशन होगा प्रीवियस एंड नेक्स्ट में, तो आप जो भी यहाँ पे पास करोगे उस वही सेपरेशन बन जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक, तो अभी ये कंटिन्यूस मिला है मेरे को। ओके, एंड इसी को मैंने जैसे कॉपी किया, इसी को पेस्ट, यहाँ मैंने स्पेस दिया, ठीक, तो अब मुझे स्पेस से सेपरेशन मिलेगा। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर
स्पेस न दे के मैं चाहता हूँ कि कॉमा से सेपरेशन मिले, ठीक, तो कॉमा से यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो जो, ठीक है ना, आप चाहते हो कि एट द रेट स्पेस और आज से आगे भी स्पेस आए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यू आर फ्री, ठीक। अब जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम के बीच में जो सेपरेशन होगा वो आप इस स्ट्रिंग के अंदर मीन सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी पास कराओगे उसी से वो सेपरेशन करने लग जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज रॉ स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन इज रॉ स्ट्रिंग क्या करता है, जो आपने अभी एस्केप सीक्वेंसेस देखे हैं ना, उन्हें नॉर्मल टेक्स्ट बना देता है। रॉ स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कंसीडर होता है, ओके। रॉ स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो नॉर्मल टेक्स्ट बन जाता है। ये इस रॉ स्ट्रिंग की कैपेबिलिटी है, कुछ भी लिखा हो, कैसी भी फंक्शनलिटी हो, उसे नॉर्मल टेक्स्ट बना देता है, ठीक है। अब कैसे आता है, अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, यहीं से उठाते हैं। जैसे मैं इसको ही करता हूं, ठीक। जैसे मैं पर बैकस्लैश टी का यूज न करके जैसे बैकस्लैश एन यूज करता हूं, ठीक। अब मैं इसको रन किया तो इज गो, ओके, जहां बैकस्लैश यूज हुआ है ना, पहले एक रो में आएगा और उसके बाद वाला अगली रो में आएगा, ठीक। तो अब मैं रॉ स्ट्रिंग का यूज कैसे करता हूं, मैं इसी को कॉपी किया मैंने, ठीक। अब बैकस्लैश एन यही है ना। अब मैं रॉ स्ट्रिंग सिर्फ मुझे यहाँ पे स्मॉल आर का यूज करना है, तो अब ये रॉ स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक। अब इस रॉ स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो मुझे जैसा आउटपुट दिया है वैसा ही इनपुट में मिला है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, ओके। एंड फिर इसके बाद जैसे कि आप इमोजीज प्रिंट करना चाहते हो, हाउ टू प्रिंट इमोजीज। तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूं, आप गूगल पे सर्च करोगे, ठीक। तो उसे गूगल पे सर्च करते हो तो आपको दिस, ये लिंक है, ठीक। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो कुछ कोड मिलता है, जैसे कि मैं इसको गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो वहां से एक कोड उठाता हूँ। इसमें कोड है, जैसे कि मैं अभी रुको स्क्रीन शेयरिंग वो करता हूँ, अभी रुको, कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। U+1F600, U+1F600, ये समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा कोड मिलेगा आपको, दो जगह चेंज करना होगा, ओके। तो आपको जैसा भी इमोजी चाहिए मिल सकता है, ठीक। मैं आपको स्क्रीन चेंज करता हूँ, कोड है U+1F, U+1F
F600 मुझे कुछ ऐसा कोड मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे अब दो जगह पे चेंज करना होगा इसमें, ओके। एक तो स्टार्टिंग में मुझे बैक स्लैश का यूज करना होगा, ठीक। यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बैक स्लैश का यूज करना होगा, ठीक। फिर यू जो भी है एज इट इज, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। जो यू लिख, यू से पहले मुझे बैक स्लैश का यूज होगा, एंड जो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस को 3 जीरो से, वो नहीं है, ये जीरोज हैं, 3 जीरोज। रिप्लेस, सर डायरेक्ट कोड भी तो मिल जाता है गूगल पे, क्या डायरेक्ट कोड मिल जाता है गूगल पे। डायरेक्ट कोड तो ये मिलेगा ना, F600। नहीं सर, वैसे भी मिल जाते हैं। हाँ तो वैसा होंगे, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा मिलता है, डायरेक्ट मिलता है तो कोई, फिर तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, जी ठीक है सर। ना। अगर ऐसा है तो उसमें ये आपको चेंज करना होगा, ओके। जो प्लस साइन है, प्लस साइन को आपको 3 जीरो से। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और इसको किया मैंने कॉपी, ठीक। अब इसको रन किया तो मुझे सिंबल मिल गया, ठीक है ना। वहां पे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैं इसी को करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप चेंज करोगे वन, तो यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप का इमोजीज, एंड इसको यहाँ पर अगेन, यहाँ पर लास्ट में दिस, तो आपको कुछ टाइप का इमोजीज मिलेगा। तो ये हुआ हाउ टू प्रिंट इमोजीज। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स, ठीक। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, सारे लोग अवेयर होंगे। प्लस, माइनस, ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एंड इसको क्या कहते हैं, किसी को याद है कि नहीं। मॉड्यूल डिवीजन, डिवीजन फ्लो। ये है मॉड्यूल, ठीक। एंड लास्ट वन इज एक्सपोनेंट, पावर वाला। अब यहाँ तक आपको पता ही है। अब यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, फ्लोट डिवीजन, ओके। जी सर। फ्लोट डिवीजन, और फ्लोट डिवीजन को क्या देता है, डेसिमल में देता है, ठीक है ना। आपको जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल में आएगा, ओके। पॉइंट में वैल्यू सर। एंड ये है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन आपको होल नंबर या कंप्लीट नेचुरल नंबर, ठीक। ये डिवीजन, एंड दिस वन इज इंटीजर डिवीजन। क्या आपको डेसिमल में कुछ नहीं देगा, अगर डेसिमल में कुछ आ भी रहा होगा ना तो उसको देगा ही नहीं। जैसे 2.85, तो अगर आप इंटीजर डिवीजन अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा रिजल्ट, 0.5 आपको मिलेगा ही नहीं, ओके। अगर आप फ्लोट का यूज करते हो तो आपको एग्जैक्ट 2.85 मिलेगा, ओके। एंड इसको बोला जाता है मॉड्यूलो। ये आपको क्या देता है, रिमाइंडर्स, याद रखना, ठीक। मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर, एंड लास्ट वन इज, दिस वन इज पावर। पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक। स्क्वायर। हम्म, हाँ कुछ भी, जैसे कि उसकी पावर में चला जाए या एक्सपोनेंट। अब इसका एक एक एग्जांपल,
2 + 4 ऐसा कुछ भी कंसीडर कर सकते हो एग्जांपल। ओके, तो यहाँ प्लस एंड कॉपी पेस्ट करते रहेंगे एक एक एग्जांपल। यहाँ जैसे मैंने माइनस एक, नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन से आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा 2 × 4 एंड नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट है फ्लोट डिवीजन। ओके, फ्लोट डिवीजन यहाँ कुछ डेसिमल में मिलेगा, ठीक है ना, जब मैंने फ्लोट डिवीजन को अप्लाई किया है। ठीक, अगर मैं इसी पे अप्लाई करता हूं इंटीजर डिवीजन, ठीक, ये है इंटीजर डिवीजन। ओके, तो मेरे को सिर्फ 0 कुछ नहीं मिलेगा। और जैसे कि इसका एक और एग्जांपल समझते हैं, एंड इधर जैसे कि मैंने 7 इंटीजर डिवीजन 3, ठीक, तो मुझे आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2, क्योंकि जैसे मैं इसी को रन करता हूं, अब पर तो मैंने इंटीजर डिवीजन अप्लाई किया है, यहाँ पे मैं फ्लोट डिवीजन, तो मेरे को पॉइंट में भी मिलेगा जो भी आएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलो रिमाइंडर्स। मैं चाहता हूं कि जैसे 7 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये कौन आया है, राहुल। 1। ठीक, तो मैं अब चाहता हूं कि मुझे रिमाइंडर कितना आएगा। मैं 7 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे इससे क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर, ठीक, 1। नेक्स्ट वन इज आपका मॉड्यूलो हो चुका है एक्सपोनेंट। मींस 7 का क्यूब क्या होगा। ओके, 343। सबका एग्जांपल देख चुके हैं हम। फ्लोट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्लोट डिवीजन आपको डेसिमल में वैल्यू देगा, ठीक, इंटीजर डिवीजन सिर्फ आपको कंप्लीट होल नंबर देगा। यस, उसमें डेसिमल नाम का कुछ नहीं मिलेगा आपको, डेसिमल होता ही नहीं, वो जानता ही नहीं डेसिमल क्या चीज होती है। डेसिमल सिर्फ फ्लोट, इंटीजर डिवीजन सिर्फ आपको कंप्लीट नंबर देगा, ठीक, एंड मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर देगा। इन तीनों में कंफ्यूजन होता है और तो सारे समझ दिख से पता चल जाता है, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज राउंड फंक्शन। सर क्यूब ले लो सर। हाँ, तो ये क्यूब ही तो है, ये मैंने क्यूब है यहाँ पे। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन, अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता है तो ऐसे करके देख लीजिए, प्रिंट 777, ठीक, ये क्यूब ही हुआ। ओके, ठीक। अब आपको ये राउंड फंक्शन क्या है, राउंड फंक्शन होता है कि आप डेसिमल के बाद, जैसे मुझे ये डेसिमल मिला ना, ये वाला 2.33, और डेसिमल के बाद ये 10 to 15 नंबर्स में जा रहा है, कितना ठीक पॉइंट है के ना, बाद नंबर पहुंच गया है ना, है ना और सर? आप डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहते हो, कितना डिजिट तक चाहते हो आंसर, 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक, 7 डिजिट तक, या पूरा ही चाहते हो, ठीक, वो होता है राउंड फंक्शन। आफ्टर डेसिमल आप कितना डिजिट तक अपना आंसर चाहते हो। ओके, अब इसका एक एग्जांपल, जैसे कि मैं इसी ऊपर वाले को लेता हूं, ठीक, अभी तक जैसे ये मुझे ये दे रहा है, ठीक, अब यहाँ पर मैं इसको राउंड फंक्शन अप्लाई करता हूँ इस पर, ठीक। ठीक, फंक्शन में मैं सबसे पहले तो क्या कि जो भी मुझे सॉल्व कराना हो, ठीक है ना,
यहाँ जैसे मैं चाहता हूँ 7 फ्लोट डिवीजन, ठीक। एंड नेक्स्ट आप कितने डिजिट तक चाहते हो, अपना जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो डेसिमल कितने डिजिट तक डेसिमल में आना चाहिए आपका जो आंसर है, ठीक। तो जैसे आप चाहते हो कि 4 डिजिट में आना चाहिए, आफ्टर डेसिमल सिर्फ 4 डिजिट होना चाहिए, जो ऊपर इतना आ गया ये नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने रन किया तो मुझे आफ्टर डेसिमल सिर्फ 4 डिजिट मिला है, ठीक। और जैसे कि कोई अदर यूजर है, ठीक, वो चाहता है कि मुझे सिर्फ आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट ही चाहिए, तो आप 2 पास करोगे यहाँ पे। तो आप सेकंड पोजीशन पे जितना भी जो यहाँ पे इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू दोगे तो आपको उतना डेसिमल में प्लेस मिल जाएगा। ओके, यस सर। एंड नेक्स्ट वन इज, सर ये बस डिवीजन के लिए यूज होता है? नहीं नहीं, ये तो यहाँ पे आप कुछ भी फंक्शनिंग करा सकते हो। जैसे कि ये तो डेसिमल, डेसिमल जहां जहां आएगा ना, जिस भी फॉर्म में डेसिमल, ये राउंड फंक्शन है कि आप डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहते हो, वो यूजर। ओके सर। यस, जैसे यूजर है मैं हूं कि मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 5 डिजिट आनी चाहिए आफ्टर, तो यहाँ तो मैं ऐसे राउंड फंक्शन का यूज करूंगा और सिर्फ जो पहला पोजीशन है ना, यहाँ पे जो भी मुझे पास करना होगा यहाँ पे, ये सिर्फ मेनली आप डेसिमल के लिए ही कंसीडर कर सकते हो। ओके सर। को 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखा दो तो क्लियर हो जाएगा सभी का, है ना? ओके 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 ओके। सर कोस साइन ये पाई वाई इसमें पास कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी जो यहाँ पाइथन में एक्सेप्ट हो सकता है ना, जो भी एक्सेप्ट करता है ये, आप कुछ भी यहाँ पास कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, मैंने अभी तो डिवीजन किया और यहाँ पर आप 0.3, ठीक, 0.9, ठीक, एंड आप 23, ठीक। 0.3 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब मैं इसको रन करता हूं। पहले तो मैं नॉर्मली इसको, जैसे मैं इसको कंट्रोल सी दिस, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूं तो मेरा एक्चुअल में आंसर ये था 6.210000 जाने कितना जीरो है, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक्चुअल में मिला क्या कि मैं चाहता हूं सिर्फ जो डेसिमल है ना, डेसिमल में सिर्फ 2 डिजिट ही आना चाहिए, तो आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे, आप यहाँ पे जो भी जितना यूजर चाहता है वो पास कर सकता है। ओके, अब क्लियर होगा ना। यहाँ पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो जो डेसिमल से रिलेटेड हो, आप यहाँ पे राउंड फंक्शन की हेल्प से डेसिमल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक, उसे सॉल्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट वन होता है जैसे कि आप ये परसेंटाइल साइन एंड डॉलर साइन को वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते हो। वेरिएबल, जब भी जो भी वेरिएबल आप कंसीडर करते हो ना, वहां पर इन दो साइन को तो आप कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। Can't use variable consideration। जब आप वेरिएबल कंसीडर करते हो तो इन दो सिंबल या साइन को कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, मैंने कोई एड नाम से वेरिएबल कंसीडर किया, ठीक, और यहाँ पर मैंने कुछ भी पास करा दिया स्ट्रिंग में। ओके, स्ट्रिंग मैंने पास कराया तो ये तो नॉर्मल जैसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट वेयर, ये तो नॉर्मली प्रिंट हो गया, ठीक। अभी मैं इसी में थोड़ा सा जो ऊपर सिंबल्स हैं इनको अगर यूज करता हूँ, मैं जैसे स्टार्टिंग में परसेंटाइल, यहाँ पर जब मैंने वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक, तो स्टार्टिंग में मैंने परसेंटाइल साइन को यूज किया,
और मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या ये प्रिंट होगा? नहीं होगा। ओके, और मैं इसी को जैसे रन करता हूँ, कोई कहता है कि जैसे आप बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी वेरिएबल कंसीडरेशन में आप कहीं भी इसे यूज नहीं कर पाएंगे, इन दो सिंबल्स को। पीरियड आना है, एंड यहाँ पर आप जैसे कि और एक डॉलर साइन, आप डॉलर साइन को जैसे बीच में यूज करते हो किसी वेरिएबल कंसीडरेशन में, तो नहीं यूज कर पाओगे। एंड एक स्टार्टिंग का एक एग्जांपल, और जैसे कि आप कहीं स्टार्टिंग में हो, आपको लगे कि स्टार्टिंग में तो यूज कर सकते हैं, आप स्टार्ट में भी इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक। तो इन दो सिंबल्स का याद रखना, इन्हें वेरिएबल कंसीडरेशन में कहीं भी आप यूज नहीं कर पाओगे। सर एंड का कर सकते हैं, जो एक एंड सिंबल भी होता है ना? एंड एंड सर कर सकते हैं। कोई कर क्या सकते हैं। क्या कह रहे हो? अंडरस्कोर हटाकर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ना हाँ, वेरिएबल वो में कर डाल सकते हैं। सकते हो, लेकिन कुछ स्टार्टिंग यूज नहीं कर सकते हो किसी को। जैसे कि मैं इसी को लेता हूँ, जैसे मैं स्टार्टिंग में यूज करता हूँ अंडरस्कोर, ठीक। आप इसको स्टार्टिंग में यूज नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी ये वो चलता कर है। लिया। हो जाता है सर, ये ले लेता है स्टार्टिंग में। और भी है, और एक और दो हैं, वो आप स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन बीच में यूज कर सकते हो उनको। सर ठीक है एंड ना? का करके देखना एक बार। ओके ओके, मैं इसी में जैसे कि एंड इसी को दिस, सबसे पहले मैं एंड को स्टार्टिंग में यूज करता हूँ, ठीक। इसको नहीं कर पाएंगे, इसको अगर बीच में यूज करें नहीं चलेगा। लग नहीं रहा है, इसकी भी हालत सर ये बुरी ऑपरेटर है ना, इसलिए नहीं चल रहा। हम्म, है। हाँ, ये ऑपरेट है, लेकिन मतलब हाँ स्पेशल कैरेक्टर ज्यादातर नहीं चल सकते। हाँ हाँ, तो ठीक है जैसे ना। एक एंड साइन आता और है, क्या बचता है यहाँ एट पे? और तो कुछ है नहीं, यही थे। एट द रेट भी आता है सर एक। वो तो चल जाएगा, वो शायद वो बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग में दिक्कत दे। एट द रेट दिस, एट द रेट, ये नहीं हो पाएगा जहां तक है, तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। इसको स्टार्टिंग में यूज, बीच में यूज करके देखते हैं। तो मेन बात स्पेशल कैरेक्टर भी चलेगा। शायद ये हो सकता है, जहां तक देखें क्या होता है। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, मींस आपका एट नहीं द सर, रेट। अंडरस्कोर हटा के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। एट द रेट एंड, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया? यस यस, एट द रेट एंड, इनको आप कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? जी सर। यस, और सर इससे पहले नंबर भी नहीं यूज कर सकते ना सर, जैसे 1 2 3। नंबर यूज कर सकते हैं, नंबर इसमें। नहीं सर, नंबर नंबर से भी यूज स्टार्ट नहीं, नहीं नंबर होता को वेरिएबल का नाम। यूज कर सकते हो। देखो, अब इसी का एग्जांपल लीजिए आप, पहले नंबर को स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में नहीं लेगा सर। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं लेगा, शायद बीच में ले लेगा, ठीक। हाँ, बीच में स्टार्टिंग ले में नहीं लेता है लेगा, सर। स्टार्टिंग तो अल्फाबेट से हाँ ही स्टार्ट है ना सर। ठीक है ना। अब यहाँ स्टार्टिंग में जो पहला है वो स्मॉल या कैपिटल ये हो सकता है, ठीक। और इस नंबर को मैं बीच में यूज कर सकता हूँ। ओके, ठीक। नंबर्स आप स्टार्टिंग में नहीं कंसीडर कर पाओ, लेकिन बीच में कर सकते हो। ओके, और आपको स्मॉल और कैपिटल कुछ भी यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर का आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक। अब वेरिएबल कंसीडरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जी सर। यस। एंड नेक्स्ट वन इज, आप जैसे कि यूजर से इनपुट लेना है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। आप यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हो। ओके, दिस,
से आपको यूजर से इनपुट लेना है कोई कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे आप रैंडमली कोई वेरिएबल कंसीडर किया, तो आप इनपुट को जैसे कि इनपुट, ठीक, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कराओगे। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में कुछ पास नहीं कराओगे ना, इनपुट स्ट्रिंग ही लेता है और स्ट्रिंग ही आउटपुट में जनरेट करके देता है। इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसका डेटा टाइप चेक करोगे, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है ना, और स्ट्रिंग ही ये अपने अंदर पास कराता है। Enter your name. Print W. Okay. तो यहाँ इनपुट फंक्शन अपने इनपुट के अंदर जो पास कराता है वो स्ट्रिंग ही पास कराता है, और जो आउटपुट भी आता है ना उसका भी डेटा टाइप आप चेक करोगे, यहाँ पे W का डेटा टाइप चेक करोगे वो स्ट्रिंग ही होगा। ओके, ये याद रखना। टाइप ऑफ W जिसका डेटा टाइप है, जो आउटपुट मिल रहा है आपको, वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही है। ओके, जी सर। एंड नेक्स्ट वन इज आप जैसे टाइप कास्टिंग की डेटा कन्वर्जन, इंटीजर को फ्लोट, फ्लोट को जैसे स्ट्रिंग में, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। ओके, आप टेक्स्ट में समझना कि टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग, आप डेटा टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हो इससे, डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक। डेटा टाइप कन्वर्जन जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने कोई एस नाम का स्ट्रिंग लिया, ठीक, उसमें 1 2 3 पास कराया, ठीक, और प्रिंट एस, मैं एस को प्रिंट करता हूँ, ठीक, एंड एक इसमें प्रिंट, मैं इसको स्ट्रिंग है, ठीक है ना, अगर आप एस को चेक करो वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ एस, टाइप ऑफ एस इज स्ट्रिंग। ओके, प्रिंट, ठीक, आप जैसे इसे इंटीजर में चेंज करना चाहते हो, तो आप जैसे इंटीजर में करने के लिए इंट फंक्शन का यूज करोगे और उसमें जो भी स्ट्रिंग है उसे पास कर दोगे एस, ठीक। अब इसका भी आप आउटपुट चेक करना चाहते कि आप ये किस डेटा टाइप का होगा, इंटीजर है भी कि नहीं, प्रिंट टाइप एस। ओके, एंड इसके बाद थोड़ा सा एम्प्टी, इसको रन करता हूं, तो मैं इनपुट में क्या दिया, एक स्ट्रिंग दिया है, और आउटपुट में मुझे क्या मिला है, इंटीजर, ठीक। ऐसे इसको आप कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक। इसको आप फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ फ्लोट के लिए फ्लोट लिखोगे, ठीक, और यहाँ पे चेंज करोगे, ठीक, तो आपको फ्लोट, आपने स्ट्रिंग दिया है, ठीक, फ्लोट में क्या मिलता है आपको, पॉइंट अगर कुछ होगा तो वो डेसिमल नंबर आएगा, अगर कुछ नहीं है तो आफ्टर डेसिमल 0 आएगा, ठीक। अगर डेसिमल में कुछ लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है इसका। ओके, और आपको थोड़ा यहाँ मैं हिंट भी दे देता हूँ, जैसे कि आपने कोई
वेरिएबल है, ठीक। जैसे कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक। तो ये हो गया इंटीजर, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, ओके। एंड नेक्स्ट वन, और इसी में जैसे कि आप S1 कोई वेरिएबल कंसीडर किया, उसमें जैसे इसी को फ्लोट में लिखने के लिए आपको फ्लोट में हर बार ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ये फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ऊपर वाला इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, ओके। सर एंड नेक्स्ट, आप जैसे कि एक सिंगल रो में कि आप जैसे कई सारे वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि आप ए नाम का कोई वेरिएबल कंसीडर किया, ठीक, एंड बी नाम का वेरिएबल कंसीडर किया एंड सी नाम का वेरिएबल कंसीडर किया। तो इसमें जैसे आप कुछ भी पास कराओगे, जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे नाम कोई भी यूज किया, ठीक, और इसको आपने रैंडमली दे दिया, ठीक, एंड यहाँ पे जैसे आप हर टाइप का हो गया, इससे यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो चुका है, ओके, और इंटीजर भी। और ये आप एक सिंगल रो के अंदर कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे जैसे ए प्रिंट ऑफ बी ठीक, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड यूजर से भी इनपुट करा सकते हो मल्टीपल, जैसे कि आप चाहते हो जैसे कि यूजर नाम पता चल जाए आपको, ठीक, एंड यूजर की एज क्या है, ओके, एंड यूजर का जैसे कि आप एड्रेस, इनपुट फंक्शन की हेल्प से चाहते हो इनपुट। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग जैसे कि एंटर, सर जैसे ये लाइन में अगर प्रिंट कराना हो तो इंड फंक्शन का यूज करेंगे। हाँ हाँ, तो केस कौन सा जैसे आपको ये कि रो में क्या जाए, एक रो में आए ये सारा, नहीं वो एंड फंक्शन की हेल्प से तो आप नहीं वो यहाँ पे लग नहीं पाएगा अभी, कोई समझ नहीं रहा है ना। ये आपको कंटिन्यूस चीजें मिलती जा रही हैं, यहाँ कंटिन्यूस कहाँ मिल रही है, ए में तो बस एक ही स्टोर हुआ है। एंड वो फंक्शन मैंने बताया ना, वो है कि आपको कंटिन्यूस आउटपुट आ रहा है, तो ठीक है यस ना, यस वो उसके लिए कंटिन्यूस आप उस कंटिन्यूस आउटपुट मल्टीपल में जाके एक रो में जाता है। तो ये एक रो में नहीं हो सकता है। ये हाँ हो हो सकता जाएगा, है, एक मशीन लिख दो, हो जाएगा। ठीक, अब मैं ऐसे करूँ तो ये हो जाएगा। रो में आ गया। यस 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 Yes. वो एंड का मैं यूज कर, जब मुझे कंटिन्यूस चीजें मिलती है ना, तो मैं उस कंटिन्यूस चीजों को एक सिंगल रो में चाहता हूं, ठीक। अब यहां जैसे कि एंटर योर नेम एज एंड एड्रेस, ठीक। एंड जैसे आप चाहते हो कि जब यूजर एंटर करे ना, तब यहाँ पे इनपुट का जो जैसे वहां पे लिखा आएगा एंटर योर नेम एड्रेस इज, तो ये सेपरेटेड बाई से आप चाहते हो कि यूजर जब एंटर करे तो कॉमा का भी यूज करे, जैसे अपना नाम लिखे तो नाम के अपने नेम के बाद कॉमा लगाए, एज के बाद भी कॉमा लगाए एंड एड्रेस के बाद बाई कॉमा, तो यहाँ पे आप स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हो, ओके, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। ठीक, तो आप स्प्लिट का जैसे कि कोमा से आपने दिया है तो कोमा से चाहते हो तो यहाँ पे कोमा, ठीक। अब इसी को मैं रन कर सकता हूँ, इसको मैं इनको मैं इसको कॉपी किया मैंने,
बार बार लिखना ना पड़े। नेम इज ठीक। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये मैंने रन किया, तो मैंने जैसे नाम राम, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जैसे एज दिया और फिर मैंने एड्रेस डाल दिया जैसे कि मैंने दिल्ली, ठीक, तो अब ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ये राम और ये 24 एंड दिल्ली सिर्फ एक ही सेंटेंस है, तो एक सिर्फ नाम में चला जाएगा, एज और एड्रेस के लिए कुछ है ही नहीं। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, कहाँ गया ये, कैसे स्लो चल रहा है ये, इतनी प्रोसेसिंग तरह से चलना पड़ेगा। दिस हुआ, इसको दोबारा से रन करते हैं अगेन। मैंने जैसे राम दिया एंड एज कुछ भी कर दिया एंड यहाँ एड्रेस मैंने दिल्ली का डाला, ठीक। जब तक मैं यहाँ कॉमा नहीं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मुझे एरर ही देता रहेगा। एरर कैसे नहीं दे रहा ये, पता नहीं क्या प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा चलाता हूँ, कॉपी किया, ठीक, और इसको करते हैं बंद। आगे सुन करता हूँ, जैसे मैं अभी तक राम दे रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ कॉमा देना भी कंपलसरी है, एंड यहाँ जैसे मैंने दिल्ली, ठीक, इसको रन। अगर यहाँ पे कॉमा यूज किया, वो कॉमा किसकी वजह से यूज किया है, क्योंकि मैं स्प्लिट फंक्शन में क्या लगा दिया है, कॉमा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता, जैसे ये वाला स्पेस, ये स्पेस, तो मैंने राम और 24 इसके बीच में स्पेस होता, जो मैंने कॉमा यूज किया है ना, वो कॉमा देता मैं यहाँ पे। जो यहाँ मैं यूज करूंगा स्प्लिट फंक्शन के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जो भी मैं दूंगा, स्पेस दूंगा, मैं यहाँ एंटर वैल्यू एंटर करता हूँ ना, तो उस समय मुझे स्पेस का यूज करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉमा पास किया है तो मैं कॉमा लगाऊंगा, अगर मैं कुछ अदर स्पेशल करेक्टर का यूज किया है तो मुझे यहाँ पे वो स्पेशल करेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये समझ पाएगा कि मुझे नाम में क्या देना है, एज में क्या देना है, एड्रेस में क्या देना है। ओके, अब इसको रन करते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जैसे स्कोर किया ना, जैसे this राम this एंड, अब मैंने इसमें से कौन नहीं दिया है, तो ये मेरे को एरर मिलेगा, ठीक है ना। एंटर योर नेम एंड एड्रेस, दिस इज दिस। ये अब समझ रहा है कि सिर्फ ये पूरा एक ही टेक्स्ट, राम 24 दिल्ली, पूरा के लिए चला जाएगा, लेकिन आपको ये भी तो देना है ना। समझ में आएंगे। डॉट फॉर्मेट हुआ, एफ स्ट्रिंग हुआ, इसको जैसे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोला जाता है, वो सारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर है, ठीक। और इसके ऊपर देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक। इसमें जैसे कि डॉट फॉर्मेट का आप यूज करते हो, इसको कॉपी किया, ये क्या डॉट फॉर्मेट होता है, और एक होता है यहाँ पे एफ स्ट्रिंग,
फर्स्ट वन, दिस वन इज सेकंड। दोनों को भी देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल कंसीडर किए, कोई ए वेरिएबल कंसीडर किया और उसमें मैंने कुछ भी पास करा दिया यहाँ पे, जैसे कि क्यू डब्ल्यू ई एंड कोई नेक्स्ट एक डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किया, उसमें कुछ मैंने ये करा दी स्ट्रिंग है। ठीक, आप जैसे नॉर्मली इनको प्रिंट करते हो दिस, ठीक, जैसे कि आप इनका यूज करना चाहते हो कि आपकी ये क्यू डब्ल्यू एंड जेड एक्स ये आना चाहिए, तो इसलिए जैसे कि आप जैसे कोई राम इज के बाद ये आना चाहिए क्यू डब्ल्यू ई, तो इसके लिए जैसे कि आप पहले ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे, ओके, एंड फिर आप कुछ ऐसा चाहते हो कि ये आए। ठीक, अब ये डॉट फॉर्मेट का यूज कैसे करते हो आप, यहाँ डॉट लगाओगे, जैसे ही आपका जो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कुछ लिखा है ना आपने, तो उसे खत्म होते ही आपको डॉट यूज करना हो, फिर वहां पे फॉर्मेट लिखते हो आप FORMAT, और यहाँ पे जैसे आपने ए पास किया एंड A1 पास किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनको वैल्यू असाइंड हो जाती है। जैसे अब ये है ना ए, तो ये 0th पोजीशन पे है, A1 फर्स्ट पोजीशन पे है, या मैं कुछ और भी और देता वेरिएबल कंसीडर किया होता है जैसे A2 A3 A4, तो वो फिर 0 से स्टार्ट होगा आपका इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। ठीक, अब इसको कई सारे एग्जांपल में, ठीक, अगर आपको ये ए एंड दिस ये वैल्यू तभी जाएंगे, यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप यूज नहीं करोगे ना, आप कुछ और ब्रैकेट यूज करोगे, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले इसको रन करके देखते हैं, ठीक, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, तो आपको राम इज के बाद ए में जो भी असाइंड है वैल्यू क्यू डब्ल्यू ई, और जो A1 को असाइंड है वो आपको ये मिल चुका है। ठीक, और मैं इसी को कॉपी करता हूं, और जैसे कि आप चाहते हो इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, यहाँ A1 आए और यहाँ पर A आए, ठीक है ना, तो अब A1 कहाँ पे आएगी, यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा A1 में जो भी वैल्यू है ZXC, और जैसे मैं इसको रन करता हूं, ठीक, तो मुझे ये इनके अकॉर्डिंग आता है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये 0 और 1, मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रन किया, ठीक, बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 0, अगर मैंने नहीं किया है ना तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 0 है, और बाय डिफॉल्ट आप जितना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आगे यूज करते जाओगे वहां पे ये इंडेक्सिंग ऐसे अब ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब भी मैंने यहाँ पे ये यूज किया है, ठीक, एंड दिस, अगर ऐसा भी होता तो बाय डिफॉल्ट खुद से यहाँ पे 2 3, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? जी सर। ठीक, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए मैंने 2 ही कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। अगर काफी होते जैसे 10 कर्ली ब्रैकेट यूज किए होते आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं जैसे यहाँ 0 1 लिखा है फिर भी ऊपर वाला ही आंसर आएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, इस वाले में इसमें कोई डिफरेंस कुछ नहीं है ना, इसमें तो उनमें भी ये रिपीट होती सर। हाँ, तो भी ऑटोमेटिक वही, तो जैसे कि अभी मैं ये है ना दिस, ठीक, तो यहाँ पर आता 2, रिपीट नहीं होता 3, जो कि अब मेरे पास वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, ये मैंने 2 ही कंसीडर किए हैं, यहाँ कुछ आएगा नहीं। ब्लैंक देखते हैं क्या एरर आएगा, एरर ही आ रहा है, ठीक है ना, आपको देना पड़ेगा जितना यहाँ पे ब्रैकेट पास किया है ना, वेरिएबल आपको पास करना पड़ेगा, आप ब्लैंक पास नहीं कर पाओगे। ओके, अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक, मैंने ऊपर आपको जो 1 तो समझ में आ गया, जो 1 बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 0
ले रहा है, ठीक है ना, और 1, ये 0 1 है क्या, जो फॉर्मेट के अंदर ए और A1 है ना, ए की अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन हो वैल्यू चुकी है 0 0, 1 है। और A1 की पोजीशन 1, इसका जो A1 का इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्स पोजीशन, वो 1 है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिक 0 1 होता है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि ये 1 और यहाँ पे 0, तो अब यहाँ पे जो 1 है ना, 1 का मीनिंग है अब यहाँ पे A1 आ जाए, जो A1 में स्ट्रिंग है वो यहाँ पे अब आ जाएगी, और जो क्या 0 किसकी लोकेशन है, एक, एक ही सर। ठीक है ना, जो ए में स्टोर होगा अब वो मुझे एंड के बाद मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है, ठीक है ना, वो 2 में करके बताया, यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, चलो मल्टीपल करके देखें एक और। इसमें A2 नाम का वेरिएबल कंसीडर किया, ठीक, मैंने 1 2 3 कुछ ऐसा पास किया, ठीक। तो अभी तक मैं यहाँ पे दिस, ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, A1 A1 एंड A2, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, A को क्या वैल्यू है 0, पोजीशन A1 की पोजीशन क्या है 1, A2 की पोजीशन 2, 2 ओके। तो मेरे पास अब क्या है 0 1 2, बाय डिफॉल्ट ये 0 है, अगर मैं कुछ अपना नहीं लगाता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। मैं यहाँ पास करूं, अगर ऐसा भी लिखूं तो भी सेम है, अगर मैं इनको ब्लैंक छोड़ देता हूं फिर भी सेम है, ठीक। अब भी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये इंटरनली इसमें चल रहा है, ठीक है ना। सर अगर हम खुद से इंडेक्सिंग करें मतलब स्टार्टिंग में 2 करे फिर 1 हाँ करे तो और मैं फिर वही 0 वही वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे है, तो यहाँ पे 0 है, आपने दिया नहीं दिया फिर भी ये है, ठीक, एंड यहाँ पर 2, ठीक। और मैं इसको रन करता हूँ तो ऐसा तो हम अभी तक देखते आए हैं, ठीक है ना, तो हमें सिस्टम से पूरा मिल चुका है, पहले A फिर A1 A2, ठीक। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अब मैं चाहता हूं जैसे कि अभी किसी ने पूछा था दिस 2 और यहाँ पे आए 0, अब बिल्कुल आपने उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक। अब 0 का मतलब 2 का मतलब क्या है, 0 मीन्स A, 1 का मीनिंग A1, जो यहाँ आपने सर फॉर्मेट के अंदर सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं हाँ ना सर? हाँ, ठीक है ना। अब जैसे मैंने रन किया, मुझे A1 में जो यहाँ पे क्या है 0, 2 पोजीशन क्या है A2 पे क्या था 1 2 3, ठीक। फिर यहाँ सेकंड में 0 0, यहाँ क्या है ए में क्या स्टोर है QWE, तो QWE मिला मुझे, ठीक। और सबसे जो लास्ट वाला है वहां पे क्या है 1, तो 1 में क्या है, 1 में दिस A1 में स्टोर है ZXC, तो यस, तो आप ऐसे कर सकते हो। और सर फॉर्मेट में चेंज करें तो सर इनको जैसे हाँ तो वहां भी जैसे यहाँ तो आप डिजिट में चेंज कर रहे हो न्यूमेरिकली, ठीक है, लोकेशन को छेड़छाड़ कर रहे हो, और लेकिन यहाँ भी आप कर सकते हो। इसी को एग्जांपल को रहने देते, कॉपी करता हूँ, ठीक। अभी तक तो ये है लोकेशन, यहाँ पे ये कुछ नहीं, मैं एमपीटी, यहाँ पे आप इनको तो समझ ही चुके हो, ठीक। अब मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ A2, यहाँ देता हूँ मैं A एंड A1, ठीक। तो अब क्या है A2 में जो स्टोर है ना वो मुझे यहाँ मिलेगा, और जो A में स्टोर है वो मुझे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, और मुझे आउटपुट में मिल जाएगा, और जो A1 है वो मुझे लास्ट में मिलेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और आप डॉट फॉर्मेट के अंदर इनकी भी लोकेशन चेंज कर दोगे फिर भी चेंज हो जाएगा, ओके।
ओके सर। एंड नेक्स्ट वन होता है आपका एफ स्ट्रिंग। ये तो आपका डॉट फॉर्मेट हुआ, दूसरा था एफ स्ट्रिंग। आज क्लास ओवर करेंगे थोड़ा सा, यस सर। जी सर, ओवर कर ठीक है ना, क्योंकि मेरी तो टाइम तो दिया ही नहीं बिल्कुल जाने का, काट चुका है। सर हाँ तभी तो भाई थोड़ा सा खाना पाना खाना है मेरे को। ओके, ये सारे लोग नोट ले जाना, ठीक है ना, अपने नोट्स बनाते रहना। जी जी सर। ग्रुप में देना इसकी पीडीएफ। ओके ओके। सर बता सर कल क्या हुआ था बताएंगे। कल तो कुछ नहीं हुआ था, कल तो बस यही था।